सर। हाँ आ जाइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बैठिए शिखा। थैंक यू सर। आप चाहें तो मास्क उतार सकती हैं। थैंक यू सर। शिखा ओरछा से हैं। यस सर। ओरछा के हैं तो बस सीधा एक चीज़, हाँ, रामलला यस वहीं बिल्कुल रहती हैं, ओरछा के पास रहती हैं। यस सर। ओरछा से 8 किलोमीटर दूर है मेरा गांव महाराजपुरा। महाराजपुरा, ओके। यस सर। इसका नाम महाराजपुरा क्यों पड़ा? सर ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो ओरछा में साइड पंडित रहते हैं उनको महाराज बोला जाता है, पूजा करने वाले, तो वहाँ पंडित ज़्यादा रहा करते थे, इसलिए उसका नाम महाराजपुरा पड़ गया। अच्छा, चढ़ार, आप लोग चढ़ार हो, ओके ठीक है। यस सर। क्या करते हैं फादर आपके? सर फार्मर है। फार्मर है। पहली बार इंटरव्यू दे रहे हो? यस सर। पहला अटेम्प्ट था पीएससी? यस सर। वेरी गुड। अब ये बताओ, पर्यटन हॉबी है, यस सर। मध्य प्रदेश में पर्यटन की समस्याएं क्या है? और पर्यटन नीति भी मध्य प्रदेश शासन ने बनाई है, कब बनाई? सर 2016 में बनाई है पर्यटन नीति। समस्याएं क्या है? कनेक्टिविटी बेहतर नहीं है सर, जैसे ओरछा में ही अभी हवाई अड्डा नहीं है ओरछा में, और सर सुरक्षा से लेकर भी समस्याएं हैं। सुरक्षा को लेके है। यस सर। कनेक्टिविटी न सिर्फ एयर की बल्कि रोड कनेक्टिविटी भी अच्छी नहीं है। रोड कनेक्टिविटी जो आपने दूसरा पहलू बोला ना, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है। मध्य प्रदेश के किसी भी टूरिस्ट प्लेस में चले जाइए, यस सर, तो आप भगवान भरोसे ही जाते हो, सिक्योरिटी के नाम से कुछ नहीं है अभी, और आप सुरक्षित अगर आ गए तो ये आपका भाग्य है। यस सर। कोई भी घटनाएं हो सकती है। यस सर। ठीक है। तैयारी के दौरान सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगा? सर मैंने सभी सब्जेक्ट सामान्य रूप से ही पढ़े हैं। अच्छा, ओके। इकोनॉमिक्स में चर्चा करें। आज बजट पेश हुआ। यस सर। 2 विशेषताएं बता दीजिए आज के बजट की, जो आपको सबसे अच्छी लगी, आपको टच कर गई हो। कि सुना कि नहीं सुना बजट आज? सर सुना है, पर उस अभी मैंने ज़्यादा याद नहीं, अध्ययन नहीं किया है सर। आजकल इकोनॉमिक सर्वे आया था, उसको पढ़ा था? यस सर। चलिए ठीक। उसमें एक चीज लिखी थी यस सर कि अफगानिस्तान में भारत सरकार ने एक अभियान चलाया था अभी, जब भारतीय जो फंस गए थे, है ना, जब वहाँ की सरकार हटा दी गई, जो लोकतांत्रिक सरकार थी, उस अभियान का नाम स्पेशल सीतारमण का मेंशन किया उस सर्वे में। क्या था अभियान जो भारत सरकार ने वहाँ भारतीयों, फंसे हुए भारतीयों निकालने के लिए चलाया था? सॉरी सर, नहीं जानते, ठीक है। यूनेस्को ने अभी भारत के 2 धार्मिक जो त्योहार थे, है ना, उनको जो है यूनेस्को में मान्यता दे दी है। बता सकती हैं कौन कौन से? उसको भी कल इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया गया था। सॉरी सर, मैंने इसके बारे में अभी ज़्यादा नहीं किया है, इसलिए। जो एक बंगाल की दुर्गा पूजा और दूसरा कुंभ को यूनेस्को ने मान्यता दे दी है ना। अब ओरछा निवाड़ी में आ गया है। आपको लगता है निवाड़ी जिला बनने लायक था? यस सर। क्यों था? सर एक तो ओरछा और निवाड़ी पृथ्वीपुर 3 तहसीलें हैं, उनकी दूरी ज़्यादा है टीकमगढ़ से, तो सर जिसको जिला स्तर पर कोई काम करवाना है तो इससे तो पृथमपुर था, पृथ्वीपुर था ज़्यादा अच्छा, जिसको जिला बनाते। पहले प्लान भी चल रहा था पृथ्वीपुर बनाने का, फिर निवाड़ी को बना दिया अचानक। सर एक तो दूरी बहुत थी और लोगों की मांग भी थी। और अच्छा, ओरछा ज़्यादा डेवलप है आपका, निवाड़ी ज़्यादा डेवलप है? सर निवाड़ी ज़्यादा है। ज़्यादा डेवलप है। यस सर। निवाड़ी में कोई मिनरल्स भी पाया जाता है? सॉरी सर, हिंदी में मिनरल्स मतलब खनिज। अच्छा सर, अभ्रक मिलता है। अभ्रक मिलता है। उत्पादन हो रहा है या सिर्फ भंडारण है? सर अभी भंडारण है, उत्पादन नहीं हो रहा है। अच्छा, और खेती क्या होती है सबसे ज्यादा वहाँ पे? सर सबसे ज्यादा अदरक और मूंगफली होती है। पर काली मिट्टी है क्या वहाँ पे? सर नहीं है, पर लाल मिट्टी में भी हो जाता है। लाल मिट्टी में हो जाता है। ये सर पृथ्वीपुर जो तहसील है उसमें काली मिट्टी है। पृथ्वीपुर पे है। और मूंगफली का भी होती है? सर जो ओरछा तहसील है उसमें जो गांव आते हैं वहाँ सब जगह मूंगफली होती है, लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी है, वेरी गुड। अभ्रक आप बोल रही हैं वहाँ पे है, है ना। और नदी कौन सी है? सर बेतवा है, जामनी और सातार। तीसरा कौन सा है? सातार सर, बेतवा की सहायक नदी। सातार। यस सर। अच्छा ठीक है। वहाँ से तो झांसी लगा हुआ है ना? यस सर, 15 किलोमीटर दूर। 15 किलोमीटर दूर है। बेतवा नदी का जो आइलैंड है, किसको कहते हैं हम लोग? बेतवा नदी में है, पढ़ा है?
यस सर, ओरछा वन्य जीव अभ्यारण्य ही है। अभ्यारण्य की बात नहीं कर रहा हूँ, एक नदी में आइलैंड बना हुआ है जो उत्तर प्रदेश में आता है, वो सॉरी सर, इसके बारे नहीं में जानती पता हैं, कोई बात नहीं। पॉलिटी में कुछ डिस्कशन करें। नहीं। यस सर, मैंने पढ़ा है सामान्य। नीति निर्देशक तत्व हमने सुना होगा। यस सर। यस सर। जनरली इसके बारे में ये जानते हैं कि Yes. इसको न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता। यस सर। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है, यस सर। ये बाद में संसद ने कानून बनाया कि संविधान में स्वयं लिख दिया? सर संविधान में पहले से ही लिखा हुआ। कहाँ पे लिखा हुआ है, किस अनुच्छेद पे? सर अनुच्छेद 14 में लिखा है ये। ओह, टीपीएसपी की बात कर रहा हूँ, 14 कहाँ से आएगा? सॉरी सर, वो मैं कंफ्यूज हो गई थी सर। 36 में लिखा है ये, आर्टिकल नहीं। 36 सर। अच्छा, लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है, क्या समझते हो इससे, लोक कल्याणकारी राज्य से? सर जिसमें लोगों का समान रूप से विकास किया जाए, सामाजिक आर्थिक समानता हो और लोगों के कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास वगैरह पर ध्यान दिया जाए। कहाँ पे इसका वर्णन किया गया है? फंडामेंटल राइट में या और कहीं पर, या डीपीएसपी पे, कहाँ पे इसका वर्णन किया गया है कि भारत कैसा होगा दीर्घकाल में? सर नीति निर्देशक तत्वों में ही वर्णन कहाँ किया पे गया है? है सर, आर्टिकल 37 में किया गया है ना, सर। 38 में किया है, किया 38 में। यस सर। कोई बात नहीं। सर फंडामेंटल राइट और डीपीएस में दो अंतर बताओ। सर फंडामेंटल राइट वो है जो जीवन जीने के लिए जरूरी हैं, और नीति निर्देशक तत्व ऐसे हैं कि मतलब उनको थोड़ी देर अगर मतलब कुछ टाइम तक लागू नहीं किया जाए तो भी जीवन जिया जा सकता है। और फंडामेंटल राइट सर न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है और नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। और एक अंतर बताइए ना, पहला वाला अंतर अच्छा नहीं था। सर ये भाग 3 में है और ये भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। कहाँ से लिया गया ये? सर मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। एक आखिरी क्वेश्चन, समग्र क्रांति क्या थी? सर समग्र किसने दिया था? सर श्री राम मनोहर लोहिया जी ने समग्र क्रांति दिया। लोहिया जी ने? सर का हिस्ट्री में सर से पूछ रहा हूँ। सॉरी सर, मैं कोई एग्जैक्ट बात याद नहीं नहीं। कर पा रही हूँ। ठीक। सर पेगासस अभी बहुत चर्चा में है। यस सर। हाँ? क्या है ये? सर पेगासस एक स्पाईवेयर है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी के मोबाइल में भी इंस्टॉल हो सकता है और उसकी सूचनाएं चुरा सकता है। ये इजराइल की एक सरकारी कंपनी ने बनाया है। कौन सी कंपनी है? सर सॉरी, उसका नाम याद नहीं कर पा रही हूँ सर। और ये सिर्फ गवर्नमेंट को ही बेचा जाता है, मतलब देशों की गवर्नमेंट को। ठीक है। वीर सिंह बुंदेला, यस सर। ठीक है, इन्होंने किसी की हत्या की थी, बहुत बड़े मुगल इतिहासकार थे। यस सर। किसकी? सर अबुल फजल की हत्या अबुल की फजल की जहांगीर हत्या। के कहने पर ओरछा में हुई। तो इनको फिर मनसबदार बना दिया था जहांगीर ने। यस सर। कितने हजार का? सॉरी सर, अच्छा। याद नहीं है। ठीक है। इनके पुत्र थे जुझार सिंह बुंदेला। यस सर। ठीक है। यस इनकी क्यों हत्या की गई? सर जुझार सिंह बुंदेला ने शाहजहां के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। हाँ। इस वजह से सर शाहजहां ने उनकी क्यों हत्या विद्रोह कर दिया? संबंध तो बहुत बढ़िया थे। सर जब वीर सिंह दुदेव बुंदेला थे तब जहांगीर के साथ बेहतर संबंध थे, लेकिन जब सर शाहजहां आया तो सर उनने जो जुझार सिंह थे उनने आज़ादी के लिए संघर्ष किया। आज़ादी के लिए तो नहीं किया संघर्ष, सर ओरछा रियासत को आज़ाद कराने के लिए नहीं किया था। इन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और इनकी जांच चल रही थी, इसलिए इन्होंने नाराज होकर विद्रोह किया। ठीक है ना? यस सर। इनकी हत्या किसने की थी? किन लोगों ने सिर काट दिया था इनका? सॉरी सर, मुझे नाम याद नहीं।
यहीं काट दिया था, गोंडों ने काट दिया था सिर इनका। गोंड जनजाति है ना, यस सर। तो गोंडों ने इनका सिर काट के भिजवाया था ना। यस सर। ठीक है, चलिए। वीर सिंह बुंदेला ने एक मंदिर बनवाया था बड़ा प्रसिद्ध, यस सर। कौन सा? सर ओरछा में लक्ष्मी नारायण मंदिर। और सर मथुरा में कौन सा बनवाया था? सर मथुरा में जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ सर राधा वल्लभ मंदिर बनवाया। राधा वल्लभ नहीं, इसको माना जाता है कि विद्रोहियों का गढ़ बन गया था, इसको औरंगजेब ने तोड़वा दिया था इस मंदिर को। सॉरी सर, मुझे याद नहीं। चलिए। प्लेटो का साम्यवाद पढ़ा है? यस सर। क्या है? सर संसाधनों का समान वितरण। सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रही हूँ सामने। चलिए, जैन दर्शन का बंधन और मोक्ष का सिद्धांत पढ़ा होगा आपने। यस सर। ठीक है, क्या क्या है? सर बंधन में जब जैसे अपनी इच्छाओं पर व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर पाता है तो उसे बंधन बोला जाता है, और अगर वो इंद्रियों पर कंट्रोल कर ले तो फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। व्यक्ति क्यों इच्छाओं पे कंट्रोल करेगा और नहीं करेगा भाई? बंधन होता किसका है? बंधन व्यक्ति का होगा कि आत्मा का होगा? सर इच्छाओं और आत्मा का। इच्छाओं और आत्मा का? केवल आत्मा का? सर केवल आत्मा का। केवल आत्मा का Yes, होगा sir. ना। यस। आत्मा का बंधन हो जाएगा यस सर। तो कर्मों का प्रवाह शुरू हो जाएगा इसकी तरफ। उसको क्या कहते हैं? सर सर। चलिए, अरस्तु का कारणता सिद्धांत सुना है? यस सर, सुना तो है पर सर मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में। चलिए, ठीक है। गांधी जी का जो सर्वोदय का विचार है, यस सर। किससे प्रभावित था? किससे बहुत प्रभावित थे गांधी जी? जो सर्वोदय का विचार इन्होंने दिया, यस सर। तो किसी से प्रभावित थे? किसी पुस्तक से बड़े प्रभावित थे ये? सॉरी सर, पुस्तक के बारे में। चलिए, नील आंदोलन के बारे में बताइए कुछ। सर ये बंगाल में हुआ था और नील की खेती को लेकर हुआ था। हाँ। जिसमें 3/20 भाग पर नील की खेती हाँ, अनिवार्य कर दी थी। सही बता रही हैं आप? यस सर। हाँ? हाँ यस सर। तिनकठिया प्रणाली को लेके तो बिहार में हुआ था, चंपारण में। यस सर, नील विद्रोह भी 3/कठिया प्रणाली को लेकर ही हुआ था। तिनकठिया प्रणाली को लेके नहीं हुआ है नील विद्रोह। नील विद्रोह केवल नील की खेती को लेके हुआ है, और चंपारण विद्रोह नील की खेती को लेके नहीं हुआ है, यस सर। क्योंकि नील खेती तो हो ही नहीं रही थी। यस सर। चंपारण विद्रोह जब हुआ तो नील की खेती हो रही थी भारत में। सर चंपारण के समय चंपारण कब हुआ? सर चंपारण 1917 में हुआ हाँ। था। तो इस समय नील की खेती तो हो नहीं रही थी, यस सर। तो ये तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ हुआ। यस। ठीक है। अब बंगाल में जो नील आंदोलन हुआ यस सर। वो केवल नील की खेती के लिए, क्योंकि नील खेती हो रही है उस समय। यस सर, 1856 के टाइम पे कैनिंग के समय पे हुआ था लॉर्ड कैनिंग। 1856 में हुआ था कि 1859-60 में हुआ था? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ 1856 से था। आपकी याद करने से थोड़ा ना होगा। 1856 में कौन सा विद्रोह हुआ था? संथाल विद्रोह का नाम सुना है? यस सर। किसने चलाया था? सर जो गोरखनाथ संप्रदाय है उसकी शाखा की लोग संथाल संप्रदाय के लोगों ने चलाया था सर। चावल की चलाया किसने था?
सर नेता का नाम है ये सिद्धू कानून ने चलाया था, और 1857 की क्रांति के जस्ट बाद वाला विद्रोह है नील आंदोलन, ठीक है ना? यस सर। ठीक है। यस। और ये नील की खेती के खिलाफ हुआ, तिनकठिया प्रणाली के नहीं, चंपारण तिनकठिया के खिलाफ हुआ। यस सर। अच्छा, जो तिनकठिया हुआ था, यस सर। तिनकठिया के फेवर में हुआ था, अगेंस्ट में हुआ था? तिनकठिया आंदोलन जो कराया गया था क्या वास्तव आंदोलन क्यों लाया गया था? मतलब जो लोग आंदोलन कर रहे थे ये चाह रहे थे बंद हो जाए या ये चलता रहे, किस लिए आया था ये आंदोलन? सर बंद करने के लिए ही आया। क्यों? नील की खेती तो बंद हो गई थी क्योंकि जर्मन डाई आ गई है। हाँ। ठीक है। यस सर। लेकिन अंग्रेज हर्जाना वसूल रहे थे, वो 3/20 भाग पे जो खेती होती थी उस जमीन को छोड़ नहीं रहे थे, ठीक है ना? यस सर। किसने चलाया था ये आंदोलन? सर कौन सा नील विद्रोह? नहीं, तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ कौन था नेता? सर एक तो गांधी जी थे। गांधी जी तो नहीं थे, गांधी जी को तो बाद में बुलाया गया। सर कौन थे स्थानीय नेता? सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। राजकुमार। अरे हाँ, सही तो है, राजकुमार शुक्ला। यस सर, राजकुमार शुक्ला ने चलाया था। यस सर। ठीक है। यस सर, उन्हीं ने ठीक महात्मा है। गांधी को भी बुलाया था। 1909 का अधिनियम पढ़ा है, पार्लियामेंट्री सुधार। यस सर। इसको कहा जाता है कि दमन, समझौता और फूट डालो और राज करो की नीति का परिणाम था ये। यस सर। कैसे? सर इसमें मुस्लिमों को पृथक प्रतिनिधित्व दे दिया गया हाँ, था। ठीक है, ये तो फूट डालो राज करो की होगी नीति। Yes. और सर दमन, समझौता और फूट डालो और राज करो की नीति का परिणाम है। फूट डालो और राज करो तो आपने बता दिया। यस सर। दमन किसका सॉरी सर, और समझौता मैं किससे? याद नहीं कर पा रहा। चलिए, 1919 का जो अधिनियम है यस सर। उसमें प्रांतों में ऑटोनॉमी दे दी गई। सर 1919 वाले में नहीं, 1935 वाले में दी है सर। हाँ हाँ, यस। तो 1919 वाले में क्या दिया गया? सर 1919 वाले में द्वैध शासन लागू किया गया था सर। ड्रास्टिक चेंज कहाँ किया गया, प्रांत में कि केंद्र में? सर प्रांत में ही किया गया। केंद्र में नहीं किया गया? सर केंद्र का याद नहीं। नहीं, सही है, प्रांत में ही किया गया। यस सर, प्रांत। क्या किया गया प्रांत में? सर द्वैध शासन लागू किया गया, विधायी और कार्यपालक का अलग। नहीं, द्वैध शासन है क्या? ये नहीं है। द्वैध शासन मतलब कि विषयों का बंटवारा कर दिया गया, कुछ भारतीय मंत्रियों को सौंप दिए गए, एक हस्तांतरित विषय बना दिए गए, एक आरक्षित विषय बना दिए गए। यस सर, जो आरक्षित विषय थे वो अंग्रेजों के पास थे और हस्तांतरित विषय सर प्रांतों को दे दिए गए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह और पुलिस वगैरह सर अंग्रेजों ने अपने पास रखी ठीक थी। है। कौन सा अधिनियम जो है उसमें केंद्रीकरण का चरम दिखाई देता है? भाई, रेगुलेटिंग एक्ट से सेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ, यस सर। किसमें अपने पीक पे पहुंच गया? आराम से सोच के बताओ। सर 1919 वाले अधिनियम में। यहाँ से 1833 गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, पूरा पावर एक व्यक्ति को दे दिया गया। यहाँ पे मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के कानून बनाने के अधिकार छीन लिए गए यस सर। और सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया। एक्सट्रीम था ये। ठीक, अब कहाँ से फिर डिसेंट्रलाइजेशन शुरुआत हुई, विकेंद्रीकरण की? सर 1853 वाले से ही भारत शासन अधिनियम। 1853 है, 1861। 1861 में फिर मद्रास और बम्बई को सौंप दिया गया कानून बनाने का अधिकार, ठीक है ना? यस सर। क्लियर है? यस सर। चलिए, जो भारत छोड़ो आंदोलन है, यस सर। इसको कहा जाता है कि ये नेतृत्व विहीन आंदोलन था। यस सर। बताइए सर क्योंकि इसके जो बड़े नेता थे जैसे महात्मा गांधी और जो बड़े बड़े नेता थे उनको सर गिरफ्तार कर लिया गया था। या इसलिए सर जो स्थानीय स्तर पर छोटे नेता थे उन्होंने नेतृत्व किया, इसलिए माना जाता है कि मतलब नेतृत्व विहीन था। लेकिन इसको नेतृत्व विहीन नहीं कहा जा सकता।
क्योंकि स्थानीय स्तर पे नेताओं ने इसको नेतृत्व दिया, ये स्थानीय ठीक है ना? स्तर पे दिया हाँ, था सर, जैसे जयप्रकाश नारायण हाँ। वगैरह सर, ठीक और भी नेता थे सर। ठीक। ये बताओ, चंबल नदी इतना अपरदन क्यों करती है? अब नालिका अपरदन क्यों बनाती है? रीजन क्या है? सर एक तो वहाँ सर वर्षा कम होती है, चंबल नदी मध्य भारत के पठार में सर, वर्षा का कम होना, वृक्षों का भी कम होना, और तापमान ज्यादा होना, और सर ढलान ज्यादा होना। ढलान ज्यादा है। यस सर। ठीक है। एक क्वेश्चन और बता दो, यस सर। मध्य प्रदेश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सर मध्य प्रदेश के, हाँ, सर जो मतलब मध्य प्रदेश के रहे हों और भारत में प्रधानमंत्री हों। मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री। सॉरी सर, मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री पहले यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सर रविशंकर शुक्ल श्री। वही तो है प्रधानमंत्री। सर वो तो मुख्यमंत्री थे। 1935 के अधिनियम तहत जो चुनाव हुए थे, यस सर। उसमें मुख्यमंत्री नहीं कहा जाता था। उसमें जो प्रांतों के मुख्य होते थे, जैसे गोविंद वल्लभ पंत हैं, यस वो सर। मुख्यमंत्री नहीं कहलाते थे, यस प्रधानमंत्री कहलाते थे। यस स्पष्ट है ना? यस सर। तो मध्य प्रदेश के वो प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री नहीं। यस सर। वो तो पढ़ने में आप लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है? यस सर। ठीक। चलिए, थैंक यू।